हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीमरी आईएएस। आज हमारा डे है थर्सडे, सो ऑफ कोर्स हम लोग लेकर आए लॉजिकल रीजनिंग की क्लास। और आज हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैं पिछले हफ्ते लेकर आई थी, आज पार्ट 2 है। थोड़ा सा मिसलेनियस है, इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे, तो ट्राई करना आप इन सबको सॉल्व करते रहो और मेरे को क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में देते रहो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। कंसिडर फॉलोइंग फिगर। आप इसमें से आपने बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इसकी जगह पे कौन सी फिगर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी पैटर्न हो सकता है या इस तरीके से भी पैटर्न हो सकता है, दोनों तरीके हो सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न इसमें बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। उसका मेरे को आंसर्स आप सबके कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहले ये वाली साइड फॉलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कर्व था, फिर उन्होंने स्ट्रेट बना दिया, फिर उन्होंने दोबारा से उल्टा कर्व बना दिया, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे। और अगर हम इस वाली लाइन में देखें तो सीधी थी लाइन, फिर उल्टा कर्व बना, फिर उल्टा कर्व सीधा कर्व बना, ठीक है। एंड देन लास्ट वाले में उल्टा कर्व बना, फिर सीधा कर्व बना। अब यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए क्योंकि तीनों में दोनों टाइप के कर्व्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और सारे ऑप्शन में स्ट्रेट लाइंस ही हैं ऑफ कोर्स। तो वी कांट एलिमिनेट राइट नाउ एनीथिंग एल्स। यहाँ पर हमारा स्क्वायर था, सेकेंड वाले में भी स्क्वायर है और लास्ट वाले में ट्राइंगल बन गया, ठीक है। दूसरी वाली लाइन में यहाँ पर हमें स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है और यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है। तो देखो, ये इमेज यहाँ चली गई, ये इमेज यहाँ आ गई और ये इमेज यहाँ आ गई। डिड एवरीवन गॉट व्हाट इज हैपनिंग हेयर? मतलब एग्जैक्ट इमेज नहीं है बट सीधी सीधी लाइंस तो है ना। अब ये वाला जो उल्टा वाला कर्व है उसके उसमें एरो है, ऊपर वाले कर्व में हमारे पास बॉक्स है और सीधे वाले उसमें भी बॉक्स है। तो हमारे यहाँ पे बॉक्स ही आने वाला है, सर्कल नहीं आएंगे। तीनों ऑप्शन गलत हो जाती हैं, हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फिर भी टू मेक श्योर, लेट्स सी, यहाँ पे 2 लेग्स थी, यहाँ पे 3 हो गई और यहाँ पे 4 हो गई। यहाँ पे 4 थी, ये हो गई 2, ये हो गई 3। ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 होगा। और जो सीधी वाली लाइंस हैं, देखो, एक ऐसी वाली लाइंस है जो नीचे बनी हुई है, एक ऐसी वाली लाइंस हैं और जो दूसरी वाली है वो और छोटी है, मतलब ऐसा है कुछ, ठीक है। तो जो और तीनों में तीनों चीजें हैं। अब यहाँ पर ये वाली लाइंस हो गई, ये वाली लाइंस हो गई, तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बची वो ये वाली लेग्स ही बची हैं जो कि ऑप्शन ए में बनी हुई हैं। तो ऑप्शन ए हमारे हिसाब से सही होता है, तो वी विल गो विद द ए पार्ट, ओके। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब ये वाला पार्ट आपने करना है और इसका मेरे को आपने आंसर देना है होमवर्क में। इसका आंसर आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, मैं एक शॉर्ट अपलोड करूंगी, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आपने इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, ठीक है। और इसका आंसर अगर नहीं समझ आता तो शॉर्ट वीडियो देख लेना, वहां पे मैं आंसर अपलोड कर दूंगी, ओके। चलो, थर्ड क्वेश्चन। एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्बेडेड इन इट, ठीक है। मतलब ये जो फिगर इसमें बनी हुई है, ये वाली सेम फिगर कौन सी ऐसी इमेज है जिसमें हमें बनी हुई दिख सकती है, ठीक है। तो देखो, इस वाली इमेज में हमारे पास ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो ये वाला यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा डी पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जाके ऐसे जा रहे हैं, ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सी पार्ट पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, लेकिन साइड में ऐसे वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाती है। और यहाँ पर तो ऐसे ही जाने वाला नहीं है, ऐसे वाला, ये उल्टा 7 है ही नहीं ए पार्ट में, तो हमारे लिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि ये वाली फिगर किसके अंदर मर्ज हो सकती है आराम से, कि मतलब ये वाली जो फिगर्स हैं जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, ये वाली एग्जैक्ट शेप हमें किस इमेज के अंदर देखने को मिल सकती है, किसके अंदर हम देख सकते हैं इस इमेज को, ठीक है।
तो सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। एम्बेडेड का मतलब ये होता है, ये आपको इंग्लिश की वो कैब में भी काम करेगा। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें बताना है यहाँ पर किस टाइप की इमेज हो सकती है इनमें से जो ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो पहले ऐसे देखते हैं, दोनों एरोज ऊपर हैं, फिर एक एरो ऊपर है एक नीचे है, फिर दूसरा वाला नीचे हो गया और पहला वाला ऊपर हो गया, मतलब यहाँ पर ऐसे थे, अब यहाँ पे ऑपोजिट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक ऊपर है एक इधर की तरफ है, तो मतलब पहले जो इमेज थी उसमें से सेकंड वाली इमेज में एक की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक एज इट इज है, फिर दूसरे की डायरेक्शन हो रही है और पहला वाला वापस से अपने पहली पोजीशन में पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो ऊपर है और ये वाला एरो जो इधर जा रहा था अब इधर चला गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब ये वापस से अपनी पहली पोजीशन में पहुंच जाएगा और जो दूसरा वाला एरो था उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर है एक नीचे है ना, तो अगर एक ऊपर है एक नीचे है तो इनमें से एक की डायरेक्शन चेंज करनी है हमने, इसको ऊपर रखते हैं दूसरे को भी ऊपर रखते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से इसी इमेज को देखो, अब पहले हमने इसको चेंज करा था, अब हम दूसरे वाले को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों एरो ऊपर होने चाहिए, बी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप एवरीवन इज क्लियर इन दिस question. Next question. Question number 5. The 4 cardboard pieces of specific shapes are shown in the following figure. Which of the following figure can be formed by joining the pieces together? हमें दो रेक्टेंगल्स चाहिए, ये एक रेक्टेंगल है ये दूसरा रेक्टेंगल है, हमें पहले दो रेक्टेंगल्स चाहिए, यहाँ पे रेक्टेंगल हमें एक भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये क्योंकि ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम की तरह बना हुआ दिख रहा है, राइट। इसमें भी हमें दो रेक्टेंगल्स नहीं दिख रहे, इसमें भी दो रेक्टेंगल्स नहीं दिख रहे, क्योंकि ये दोनों, ये अगेन ये और ये पैरेललोग्राम बन गए हैं, सीधे नहीं है ना, रेक्टेंगल्स नहीं है, पैरेललोग्राम्स है, सिर्फ ये ऑप्शन बचती है, तो डी पार्ट विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन, मैं अपनी मर्जी से नहीं लाई हूँ कहीं से, ठीक है, PYQs ही करवा रही हूँ आज मैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड वन एम्प्टी ब्लॉक इन द लोअर एक्सट्रीम कॉर्नर, मतलब यहाँ पर हमें बताने की क्या इमेज हो सकती है इन द गिवन ऑप्शंस। अब देखो पहले यहाँ पर 4 सर्कल थे, 1 2 3 4, यहाँ आके कितने हो गए 3, फिर यहाँ आके कितने हो गए 2, तो सर्कल्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही है और जो नीचे इमेज बनी हुई है ट्राइंगल्स की वो बढ़ती जा रही है, यहाँ 2 थे यहाँ 3 हो गए और यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। अगेन सर्कल 3 से 2 हुए, 2 से 1 हुआ, ट्राइंगल 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। अब ये अगेन सर्कल 2 से 1 हुआ, 1 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं मिलेगा हमें देखने को, ये 0 से 1 हुआ था, 1 से 2 हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 ट्राइंगल्स हमें देखने को मिलेंगे, सर्कल हमारे नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। ऊपर वाले जो शेप्स थी वो हमारी कम होती जा रही थी और जो नीचे शेप्स बनी हुई थी वो हमारी इंक्रीज होती जा रही थी, तो उसी हिसाब से ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। Next question now, question number 7. With the reference to the figure given below, the number of different routes from S to T without retracing from U or V is, मतलब U और V से दोबारा नहीं गुजरना है, एक ही बार गुजरना है, तो कितने रास्ते हो सकते हैं। देखो आई एम मेकिंग वन वे, एक रास्ता मैं सीधा सीधा ये बना रही हूँ, ठीक है। लेट्स change the ink color so that it will be more better and clear for you all। यहाँ से हम नीचे से चले गए, दूसरा रास्ता ये आ गया सबको समझ, ठीक है। अब तीसरा रास्ते की बात करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, चलो। वन वे इज, यहाँ से हम ऊपर से गए दोनों साइड से और इधर से नीचे से चले गए, ठीक है, 3 हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट रास्ता, लेट्स टेक ऑरेंज, यहाँ से नीचे से गए और यहाँ से यहाँ चले गए, 4 हो गए, ओके। नेक्स्ट लेट्स सी, 4 तो हो गए अभी तक के, पर्पल ले लेते हैं, चलो। अब मैं यहाँ से सीधा लेके जा रही हूँ और यहाँ से ऊपर से लेके जा रही हूँ, ठीक है, 5 हो गए। नेक्स्ट कलर, सारे कलर ऑप्शंस भी मुझे लग रहा है खत्म हो जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चलो। अब मैं यहाँ से सीधा लेके जा रही हूँ और नीचे से लेके जा रही हूँ, ठीक है, 6 हो गए। नेक्स्ट कलर ये ले लेते हैं, थोड़ा लाइटर वाला। देखो अब हम यहाँ से सीधा गए, ऊपर गए और यहाँ से भी सीधा चले गए,
ठीक है, कितने हो गए 7। चलो नेक्स्ट कलर ब्लैक ले लेते हैं। यहां से सीधा गए, नीचे गए और फिर यहां से सीधा चले गए, कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, आया समझ सबको? अब और बताओ और कौन से रास्ते हो सकते हैं। तीनों ऊपर से ले लिए हमने, तीनों नीचे से ले लिए हमने। एक ऑप्शन मेरे को और आई है याद, देखो मैं यहां से ऊपर जा रही हूं और फिर बिल्कुल नीचे आ रही हूं, फिर बिल्कुल ऊपर जा रही हूं और फिर बिल्कुल नीचे आ रही हूं, 9 हो गए। ठीक है, सेम गोज विद द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। कैसा ऑप्शन ले सकते हैं, नीचे गए फिर बहुत ऊपर चले गए, फिर नीचे गए और फिर ऊपर चले गए, 10th हो गया। ठीक है, तो 10 तो हो ही गए, तो मतलब 3 गलत है, 6 गलत है, 9 गलत है। ओनली ऑप्शन 18 विल बी आवर फाइनल आंसर। जरूरी नहीं है सारे ढूंढने, एलिमिनेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यू और वी से 2 बार नहीं गुजरना है बस। ठीक है, यही तो बोला उसने। ऐसा भी तो रास्ता हो सकता है ना कि हम ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और फिर ऐसे 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 चले गए, तो वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर u है और u पे हम पहले एक बार यहाँ से चले जाएंगे और फिर जब ऊपर से आएंगे तो दोबारा u पर चले जाएंगे, तो हमने उसको रीट्रेस नहीं करना है u और v को, तो ये वाली ऑप्शन हम नहीं ले सकते। लेकिन देयर विल बी मेनी मोर ऑप्शंस जो कि हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो एक ऑप्शन और दिमाग में रख सकते हो कि हमने क्या करा, यहाँ से जो एक्सट्रीम ऑपोजिट लिए, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से नीचे गए, फिर ऊपर लेके सीधा चले गए। फिर एक ऑप्शन हो सकती है नीचे गए, ऊपर गए और फिर नीचे चले गए। फिर यहाँ से एक और ऑप्शन निकल के आ सकती है कि ऐसे पहले सीधा चले गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर चले गए, फिर ऐसे चले गए। फिर ऐसे उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से बिल्कुल नीचे गए फिर यहाँ चले गए। तो 4 ऑप्शंस और हो गई, 14 मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब 18 4 और ढूंढ लेना अपने आप। ठीक है, आंसर हमारा 18 ही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बताइए, इन द फॉलोइंग फिगर, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इंक का दोबारा से। द प्रॉब्लम फिगर इज, ये जो सीरीज बनी हुई हमें दिख रही है 4 सर्कल्स की, हमें बताना है इसका नेक्स्ट सर्कल जो बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो वो हमें बताना है कि क्या होगा। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ, जो एरो था वो इधर चला गया और ये वाला जो एल था, ये वाला जो एल था ये इधर आ गया सेकेंड पोजीशन पे, और फर्स्ट वाली जो चीज थी वो लास्ट चली गई। तो मतलब अगर 1 2 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 की जगह हमने 2 3 1 कर दिया है। ठीक है, हर पोजीशन को एक नाम दे दो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग अगेन इज, अब ये जो 3 था ये 3 सबसे पहले आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 2 आ गया। फिर अगेन क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। अब अगेन जो नेक्स्ट इमेज आएगी वो क्या आएगी, 1 3 2, 1 3 2 आएगी। तो मतलब पहले एरो आएगा नीचे, अच्छा एरो भी ऑपोजिट हो रहा है ना, एरो भी तो ऑपोजिट हो रहा है, पहले ऊपर था अब नीचे चला गया। जो तीसरी पोजीशन है यहाँ पे, थर्ड जो चेंजेस आए हैं उसमें एरो भी उल्टा हुआ है। तो लेट्स से कि एरो उल्टा हो रहा है या फिर, अच्छा जस्ट अ मिनट, लेट्स डू दिस वंस अगेन। मेरे को लग रहा है हमने पोजीशन देखी है बस, उसका एंगल नहीं देखा है। लेट मी क्लियर इट वंस अगेन। चलो दोबारा करके देखते हैं। पहले एल था, ठीक है, फिर एरो ऊपर था और फिर हमारा एल था। ठीक है, एक उल्टा एल और फिर बाद में सीधा एल। अब एरो पहले आ गया, ठीक है, फिर हमारा ये वाला जो था ये 1 2 3 लिया हुआ था आपने, तो जो 2 पहले आ गया फिर 3 आ गया, एल आ गया। ठीक है, और जो 1 था, जो 1 था हमारा वो हमारा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है ना, यहाँ पे नीचे की बजाय ऐसे ऊपर बन गया है, इसका एंगल भी चेंज हुआ है तीसरे वाले का। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट वंस अगेन। जो थर्ड पार्टी है यहाँ से यहाँ जाने में मैंने तुमको ये पोजीशन दिखा दी। अब इसके बाद क्या हुआ है, अगेन ये जो 3 था वो सबसे पहले आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 1 ऑपोजिट वाले ही, ठीक है, जो उल्टा हुआ हुआ ऑलरेडी, और उसके बाद जो 2 आएगा वो उल्टा होके आ रहा है।
अब जो 2 आ रहा है वो उल्टा हो गया, 2 को उल्टा करके भेज दिया आगे। अब नेक्स्ट अगेन 1 वैसा ही रहेगा, 2 वैसा ही रहेगा, ऑलरेडी उल्टे हुए हैं है ना। अब 3 भी उल्टा हो जाएगा, तो 3 भी उल्टा हो जाएगा। ये इमेज बनी हुई है यहाँ पर। अब इसके बाद अगेन आपने क्या करना है, 2 को लेना है एज इट इज, 3 को लेना है एज इट इज जो उल्टा हुआ है। अब ये 1 जो है ये पीछे जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा वापस से, तो ऐसी इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब अपनी प्रीवियस पोजीशन में पहुंच जाएगा। अब इस ऑप्शन को देख लो कहां पर है। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी उल्टा ना, तो एल नहीं बनेगा, उल्टा एल बनेगा। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये ऐसे था ना, तो इसका अगर आप इसको उल्टा करोगे तो जो ये वाली साइड है ये नीचे चली जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ 8th वन, अगेन हमें बीच वाली इमेज बतानी है कि क्या हो रही है। ये जो डार्कर साइड थी ये नीचे चली गई, यहाँ पर नहीं, ऑपोजिट गई है, साइड में नहीं गई, ऑपोजिट गई है। लेट मी क्लियर इट वंस अगेन। ओके, तो ये वाली जो चीज है ये यहाँ आ रही है, जब हम नेक्स्ट वाली इमेज में जा रहे हैं, और फिर नेक्स्ट जा रहे हैं तो ये फिर ऑपोजिट जा रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ आएगी अब, और फिर ऑपोजिट जाएगी, वही हो रहा है। तो मतलब एक सर्कल यहाँ बीच में बनेगा जिसके अंदर जो शेडेड पोर्शन होगा वो ये वाला होगा। तो उसके बाद जब आप इसे ऑपोजिट करोगे तो वापस से ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये ऑपोजिट गया और फिर ये वापस से ऑपोजिट आ गया। तो हमें ये वाली इमेज देखनी है, हमें चाहिए डी पार्ट। इजी, ये वाला तो इजी था 9th वाला। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of a square and a circle is minimum number of points of intersection of a square and a circle is 2। क्या ये चीज करेक्ट है कि अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं और एक सर्कल बना रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस 2 हो सकते हैं? मतलब ऐसे बना रहे हो आप, या फिर अगर एक सर्कल है तो आपने अगर स्क्वायर का कोना भी लिया अगर, तो भी 2 इंटरसेक्शन आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आई थिंक इट इज ट्रू कि इंटरसेक्शन अगर होगा तो 2 तो होंगे ही होंगे। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। क्या 8 हो सकते हैं? लेट्स सी। ये बनाया मैंने स्क्वायर, और सर्कल में ऐसे बना रही हूं कि ऐसे बन रहा है, हर कॉर्नर से 2-2 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो मेरे हिसाब से बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये 2022 का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल है। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है हमेशा फिगर आएगी सामने, स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। तो स्टेटमेंट्स को पढ़ के भी उसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, सो आंसर विल बी सी पार्ट, बोथ 1 and 2। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है इस चीज में तो मुझे बता देना कि क्या आपको आंसर क्या सही लग रहा है, अगर ये नहीं लग रहा है तो। ठीक है, क्या सही लग रहा है। चलो, वैसे मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो वो तो 0 भी हो सकते हैं ना, इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा कुछ। बताओ क्या कहते हो? अच्छा हाँ, देखो जरूरी नहीं है 2 हो। जैसे अगर हमने ये सर्कल बनाया, लेट्स से कि वो जो स्क्वायर है वो हमारा ऐसा है, सिर्फ एक कॉर्नर ही टच हो रहा है उसका, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 1 भी हो सकती है। नहीं, जरूरी थोड़ी है 2 ही होंगी। तो फॉर यू कैन से कि दिस इज रॉन्ग, ओनली दिस वन इज राइट। तो वी कैन गो विद द बी पार्ट हेयर। थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं हम इसमें कि सिर्फ एक पॉइंट जो है कॉर्नर का स्क्वायर का, सिर्फ वो इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल से, और कोई चीज इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो मिनिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो 1 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, उससे कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो 1 जो स्टेटमेंट थी वो गलत हो जाती है, और 2 जो है वो सही रहेगी। 8 से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स होने मुश्किल है। ठीक है,
चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखो, ये ट्रायंगल यहाँ से जब यहाँ आया तो दूसरी साइड चला गया और उल्टा हो गया, ठीक है। दूसरी साइड गया है और उल्टा हुआ है, फिर यहाँ से नीचे चला गया, नीचे गया तो अगेन उल्टा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया तो अगेन उसकी शेप उल्टी हो गई। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो अगेन शेप उल्टी होगी, मतलब ये यहाँ ऊपर आएगा, तो हमें ऊपर ट्रायंगल चाहिए जो कि सीधा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी एंड डी विल बी रॉन्ग फॉर अस, ठीक है। ए और बी पे हम कंसिडर कर रहे हैं। अब बाकी चीजें देखो, ये जो भरा हुआ सर्कल था ये नीचे गया, और जो खाली वाला था वो इधर चला गया, और जो स्क्वायर था वो इधर चला गया, मतलब पूरा सर्कुलरली मूव कर रहा है। अगेन स्क्वायर इधर आया, भरा हुआ सर्कल यहाँ गया, और खाली सर्कल यहाँ आया। अगेन दोबारा से फिर ये यहाँ पे भी यही चीज होगी, भरा हुआ सर्कल नीचे आएगा, खाली सर्कल यहाँ जाएगा और स्क्वायर यहाँ आएगा। तो स्क्वायर यहाँ चाहिए हमें, खाली सर्कल चाहिए और नीचे भरा हुआ सर्कल चाहिए। तो ए पार्ट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। इजी, आई होप ये क्वेश्चन इजी होगा, सीरीज वाला है, अच्छे बड़ी जल्दी पैटर्न आप समझ सकते हो इस चीज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेरे चैलेंजिंग मैं कहती हूँ फॉर ऑल ऑफ यू, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2018 में आया है। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन में बताओ कितनी साइड्स होती हैं, साइड्स इन एन ऑक्टागन, बताओ बताओ फटाफट से। साइड्स या वर्टिसेस दोनों चीजें सेम होती हैं, कितनी होती हैं बताओ। 8 होती है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, ठीक है। 8 साइड्स होती है। नाउ द नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं ना, इसका एक फॉर्मूला है, ये अपनी कॉपी में लिख लेना सो दैट यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला है n-3/2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, इन योर फॉर्मूला बुक, जहाँ पे आप सारे फॉर्मूलाज लिखते हो। ये चीज नोट डाउन कर दो कि n-3/2 होता है फॉर्मूला। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस, जो भी चीज आप मान लो। तो हमारे इस केस में क्या है, n क्या है, 8 है, तो 8 लेंगे। 8 इज 5, और नीचे अपॉन में 2 करना है। 2 4 होता है, 4 5 इज 20। तो 20 डायगोनल्स हम एक ऑक्टागन के अंदर बना सकते हैं। ऑक्टागन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 है ये, सॉरी दिस इज रॉन्ग। यहां पर भी ऐसे साइड आएंगी 2, तो इसमें बनानी है आपको 20 डायगोनल्स बनानी है वर्टिसेस को जोड़ते हुए। तो 20 बना लोगे आप, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, यहां से ऐसे भी बनेंगी। अभी ना मैंने बहुत अच्छे से ऑक्टागन बनाया नहीं है, आप देख लेना, डायगोनल्स बना के ट्राई करना कि 20 बन रही है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम लेकर आएंगे एप्टी की क्लास, एप्टी में क्वेश्चंस करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड आई विश यू that you grow well and you clear your prelims this year. I'll see you on Saturday now. Bye bye everyone.